वो है वैद्युत आवेश का संरक्षण। वैद्युत आवेश के संरक्षण को समझने के लिए आपको आवश्यकता पड़ेगी वियुक्त निकाय को समझने की। जब हम बात करेंगे वियुक्त निकाय का तो थोड़े से शॉर्ट फॉर्म में हम समझ लेते हैं कि निकाय क्या होता है, कितने प्रकार का होता है और इसमें वियुक्त निकाय क्या है। मान लीजिए हमारे पास कोई एक निकाय लिया गया। निकाय कहने का सीधा सा मतलब कोई भी हम एक सिस्टम कंसीडर कर रहे हैं। जैसे पिछले वीडियो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का एक सिस्टम कंसीडर कर लिया था, वैद्युत क्षेत्र का। तो अगर किसी भी हम निकाय को कंसीडर करते हैं, किसी भी निकाय को अगर लिया जाता है तो इसमें दो चीज़ें प्रमुख होती हैं। सबसे पहले उस निकाय का अपना जो क्या बाउंड्री है, उस निकाय की अपनी क्या सीमा है, और उस सीमा के बाहर जो कुछ भी होगा वो उसका परिवेश कहलाएगा, वो उसका सराउंडिंग्स कहलाएगा। निकाय में एक तो उसकी अपनी सीमा होगी कि जो सिस्टम हम कंसीडर कर रहे हैं, जो निकाय हमने लिया है वो कहाँ तक है, उसकी लास्ट बाउंड्री क्या है, उसकी सीमा क्या है, और उस सीमा के बाहर जो कुछ भी है वो सब के सब उसके परिवेश में आ जाएगा। अब हम बात करते हैं कि जो निकाय है वो कितने तरीके का है। निकाय प्रमुख रूप से 3 तरीके के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। जैसे प्रथम है खुला निकाय ओपन सिस्टम, सेकेंड नंबर बंद निकाय क्लोज्ड सिस्टम, और थर्ड नंबर है वियुक्त या विलगित निकाय। आप दोनों में से कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे वियुक्त निकाय कहिए या फिर विलगित निकाय कहिए। तो थर्ड नंबर है हमारा वियुक्त या विलगित निकाय, आइसोलेटेड सिस्टम। आवेशों के संरक्षण के सिद्धांत का जो हम बात करते हैं वो इसी वियुक्त या विलगित निकाय के लिए ही करते हैं। इन तीनों निकाय को हम पदार्थ तथा ऊर्जा की सहायता से समझेंगे। मान लीजिए हम बात करते हैं जो हमारा प्रथम निकाय है खुला निकाय ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम वैसा सिस्टम होता है जिसमें पदार्थ और ऊर्जा दोनों का स्थानांतरण संभव हो। यह जो स्थानांतरण का हम बात कर रहे हैं, यह सीमा के अंदर जो हमारा पदार्थ या फिर ऊर्जा है उसका स्थानांतरण सीमा के बाहर परिवेश के साथ हो सके, उस प्रकार के निकाय को हम कहते हैं खुला निकाय। जैसे इसका एग्जाम्पल भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हमारे पास चाय का कप है जिसमें से उसका एनर्जी भी निकल रहा है और चाय भी आसानी से हम बाहर डाल सकते हैं। खुला हुआ पानी का बोतल है H2O है, उसका भी एनर्जी बाहर निकल रहा है और साथ ही साथ आप उस पानी के बोतल को आसानी से डाल सकते हैं। तो यहाँ पर जो भी सिस्टम लिए गए हैं, जो भी निकाय लिए गए हैं, उसमें पदार्थ भी बाहर जा सकता है और ऊर्जा भी बाहर जा सकती है, यानी कि इसका स्थानांतरण परिवेश के साथ आसानी से संभव है, इसलिए इसे नाम दिया गया है खुला निकाय का। जबकि अगर हम बात करें बंद निकाय का, तो बंद निकाय में हम पदार्थ का स्थानांतरण नहीं कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ ऊर्जा का स्थानांतरण हो सकता है। ऊर्जा जा सकता है सीमा के बाहर अपने परिवेश में, यानी कि जब पदार्थ और ऊर्जा दोनों में से सिर्फ और सिर्फ ऊर्जा का ही स्थानांतरण संभव हो, पदार्थ का स्थानांतरण संभव नहीं हो, उसे हम नाम देते हैं बंद निकाय का। अगर ऊर्जा का स्थानांतरण परिवेश के साथ संभव है, इसका सीधा सा यही अभिप्राय है कि यह जो है सीमा पे भी अपना इफेक्ट जरूर डालेगा। यानी कि अगर हमारे पास कोई बोतल है, उसे हमने बंद कर दिया और उसके अंदर अगर गर्म पानी भरा हुआ है, तो उस बोतल को अगर हम टच करेंगे, उसके बाउंड्री को अगर हम स्पर्श करते हैं, तो हमें पता चल जाएगा कि जो अंदर गर्म पानी रखा है कि ठंडा पानी। इसका प्रभाव जो है वो उसकी सीमा पर भी पड़ रहा है। सीमा पर पड़ रहा है तो यानी इसके परिवेश से भी वो जुड़ा हुआ है। तो इस तरह के निकाय को हम नाम देते हैं बंद निकाय का। अब जो हमारा प्रमुख है वो है वियुक्त निकाय। वियुक्त निकाय में न तो पदार्थ का ही स्थानांतरण संभव है और न ही ऊर्जा का स्थानांतरण। जैसे मान लीजिए हमारे पास स्टेनलेस स्टील का अगर बोतल है, तो इसके अंदर मान लीजिए अगर गर्म चाय रख दिया जाए, पानी रख दिया जाए, तो अगर ये अच्छे क्वालिटी का बोतल है तो आप इसे बाहर से टच करके नहीं पता कर सकते हैं कि अंदर ठंडा पानी रखा हुआ है, गर्म पानी रखा हुआ है या क्या चीज़ रखा गया है। आप इसे बाहर से टच करके नहीं पता कर सकते हैं। तो सीमा वो काफ़ी मोटा हो तो बाहर से टच करके हम यह नहीं पता कर सकते हैं कि अंदर क्या चीज़ है। न तो हम बाहर वो पदार्थ ही जा सकता है और न ही ऊर्जा का ही स्थानांतरण बाहर संभव है। इसी को हम नाम देते हैं वियुक्त निकाय का। तो वैद्युत आवेश के जो संरक्षण का सिद्धांत है वो वियुक्त या फिर विलगित निकाय के लिए ही लागू होता है। जिसे हम एक और तरीके से समझते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई वियुक्त या फिर विलगित निकाय है। इस निकाय के अंदर हमने 2 अलग अलग पदार्थ कंसिडर किए हैं। एक पदार्थ A है जिसके ऊपर 2 माइक्रोकूलाम का धनावेश है, जबकि दूसरा पदार्थ B है, इसी के ऊपर 3 माइक्रोकूलाम का धनावेश है। और ये दोनों के दोनों पदार्थ A और पदार्थ B ये पूरे के पूरे विलगित निकाय के अंदर है। तो इस विलगित निकाय का इस आइसोलेटेड सिस्टम पे जो कुल आवेश है वो आपका
5 माइक्रोकूलाम का धनावेश होगा, क्योंकि यहाँ पे हम पूरे निकाय को एक साथ बात कर रहे हैं, ए और बी का नहीं। ए और बी जिस निकाय के अंदर है उसका बात कर रहे हैं कि इस पर जो कुल आवेश है वो 5 माइक्रोकूलाम का धनावेश है। अब मान लीजिए कि ए ने अपना 1 माइक्रोकूलाम का आवेश बी को दे दिया। जैसे ही ए अपना 1 माइक्रोकूलाम का आवेश बी को देगा तो ए के ऊपर अब जो हो जाएगा वो होगा 1 माइक्रोकूलाम का धनावेश, और बी के ऊपर जो होगा वो हो जाएगा 4 माइक्रोकूलाम का धनावेश। परंतु अभी भी इस पूरे निकाय के ऊपर जिसके अंदर ए और बी दोनों हैं, इस पे अभी भी जो कुल आवेश है वो 5 माइक्रोकूलाम का आवेश ही होगा। ए ने बी को दिया या फिर बी अपना कोई भी आवेश ए को दे दे, इसके ऊपर जो कुल आवेश रहेगा वो 5 माइक्रोकूलाम का ही रहेगा। यहाँ पे हम विलगित निकाय का बात कर रहे हैं, और आप जान रहे हैं विलगित निकाय का प्रभाव न तो इसकी सीमा पे पड़ेगा और न ही इसके परिवेश से पड़ेगा। तो ये अंदर अपना आदान प्रदान कर सकता है, पर कोई भी आवेश ये अपने सीमा को नहीं दे सकता, अपने बाउंड्री पे नहीं दे सकता, और ना ही कोई भी आवेश इसके बाउंड्री से बाहर जा सकता है। तो इन सभी प्राप्त घटनाओं से और वैज्ञानिकों द्वारा किए गए प्रयोगों से यह निष्कर्ष प्राप्त हो चुका है कि किसी भी वियुक्त या विलगित निकाय का जो संपूर्ण आवेश होता है या फिर जो परिणामी आवेश है, जो नेट चार्ज है, वो हमेशा नियत होगा, हमेशा कांस्टेंट होगा। वो अंदर एक दूसरे से भले आदान प्रदान कर ले, परंतु हमेशा जो कुल आवेश मिला था वो नियत ही था, जैसे कि 5 माइक्रोकूलाम हर स्थिति में मिल रहा था। तो हमेशा किसी भी वियुक्त निकाय का जो परिणामी आवेश होगा वो नियत होगा। आवेश निकाय में एक भाग से दूसरे भाग में स्थानांतरित हो सकता है, परंतु पूरे निकाय पर जो आवेश मिलेगा वो सदैव ही नियत रहेगा। ये तो वैद्युत आवेश के संरक्षण के सिद्धांत का प्रथम स्टेटमेंट हो गया कि किसी भी वियुक्त निकाय का संपूर्ण आवेश सदैव नियत होता है। और ये दूसरा जो स्टेटमेंट है जो आपने हमेशा सुन रखा है, ऊर्जा के सेंस में ऊर्जा न बना सकते हैं न नष्ट कर सकते हैं, ठीक उसी प्रकार से वैद्युत आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। इसे एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ पर स्थानांतरित किया जा सकता है। यह जो हम स्टेटमेंट बोलते हैं, यह हमारा संपूर्ण कथन जो है वो हमेशा किसी वियुक्त निकाय के लिए ही लागू होता है। तो किसी वियुक्त निकाय के लिए वैद्युत आवेश को न तो हम बना सकते हैं और न ही इसे नष्ट कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ पर हम स्थानांतरित कर सकते हैं, जिसका एग्जाम्पल आप देख चुके हैं कि 2 माइक्रोकूलाम और 3 माइक्रोकूलाम के जो पदार्थ ए और बी थे किसी भी वियुक्त निकाय के अंदर, उसमें इन दोनों का एक दूसरे से स्थानांतरण हो रहा था। तो वैद्युत आवेश के संरक्षण में ये 2 स्टेटमेंट प्रयुक्त होते हैं, जिसमें आवेश को न तो हम बना सकते हैं न नष्ट कर सकते हैं, और दूसरा सदैव वियुक्त निकाय के लिए संपूर्ण आवेश जो है वो नियत रहता है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल बटन पे क्लिक करके उसे सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को दबाकर उसमें ऑल ऑप्शन को भी सेलेक्ट कर लें, जिससे हमारे आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और साथ ही